हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंकित। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंकित 72 अ वे टू सक्सेस पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, कोई भी नई अपडेट आती है मैं आपको जानकारी जरूर देता हूं। और मैं भाई अपडेट आपको तभी देता हूं जब आपके काम की हो। अदरवाइज मैं एक ही चीज़ कहता हूं, अपना आराम से प्रिपरेशन कीजिए, फालतू की बकवास मत सुनिए। ठीक है, जो होगा आपके लिए सही होगा, चाहे सही हो या गलत। अगर काम की अपडेट होगी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अदरवाइज मैं बीच में वीडियोज नहीं बनाता हूं जब भी मुझे ये लगता है कि अभी के टाइम पर सिर्फ डिस्टर्ब किया जा रहा है आप लोगों को। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, आप लोग अपनी स्टडी पर फोकस कीजिए, अपने एग्जाम्स पर फोकस कीजिए। ठीक है, अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है मैं टेलीग्राम पर डाल देता हूँ, और वीडियो में मैं एक में ही ट्राई करता हूँ कि मैक्सिमम चीज़ें आपकी क्लियर कर दूँ। तो इस वीडियो में देखिए, मैं काफ़ी चीज़ें बताने वाला हूँ, जितनी लिखी हुई है इससे अलग भी। 20 ग्रुप वालों के बारे में, ग्रुप डी के बारे में 805 नए पदों पर भर्ती आई है, 5000 पदों पर भर्ती तैयार है, और फाइल भी आपकी लग चुकी है। भाई इतना मैं आपको इंटरनल इतनी न्यूज़ दे रहा हूँ, ठीक है, फिर भी अगर आप तैयारी नहीं करोगे ना भाई, फिर कुछ नहीं हो सकता। उसके लिए फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। जब आपको सारी अपडेट, कोई भी आपको इस बारे में तो बात भी नहीं करता है। जो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ ना, कई चीज़ें ऐसी होती है जिनके बारे में कोई भी बात भी नहीं करता, और मैंने आपको एडवांस में बता रखी है। जब आप वीडियो पूरी देखोगे समझ जाओगे कौन कौन सी भर्ती मैंने पहले ही बताई थी। तो अब देख लीजिए भाई। पहले तो ये ग्रुप डी का जो है ना, हर जगह आपने देख भी लिया होगा नोटिस, ये रिगार्डिंग है कि आपकी ग्रुप डी की भर्ती पर दोबारा से काम स्टार्ट हो रहा है। जो कॉमन कैडर की भर्तियाँ थी उनसे मांगी गई है कि किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी खाली है। बस सीधी सी बात ये है। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए ये बेनिफिशियल है कि ये जल्दी से जल्दी 48 आवर्स के अंदर सारी चीज़ें जानकारी मांगी गई है। ठीक है, कितनी वैकेंट सीट है, कितनी अभी ज्वाइन किया इन्होंने, और डिपार्टमेंट में हर एक में कितनी कितनी है, मतलब सारी जानकारी। और स्पेशली बोला गया कि नोडल ऑफिसर्स ने लास्ट टाइम जो इन्फॉर्मेशन दी थी उसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ थी, इनकरेक्ट थी, तो उसको करेक्ट करें। ठीक है, इससे ज़्यादा मैं इसके ऊपर एक 5 मिनट की 10 मिनट की वीडियो बनाऊँ भाई, अपने पास ना ही इतना समय, ना ही मैं आपका टाइम वेस्ट कर सकता। ठीक है, ये देखिए, डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंट पोस्ट एंड डिस्ट्रिक्ट वाइज ग्रेजुएशन डिटेल्स ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट, तो सारी जानकारी ले ली गई है। ओके, अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट जो है, ये भाई सुप्रीम कोर्ट में आपका केस है, ये 24 तारीख को है। ठीक है, इसके बारे में भी अब इसकी इन्फॉर्मेशन तो देखिए उस दिन वीडियो बना दूंगा, समय लगा तो सारी चीज़ बता दूंगा, लेकिन 24 को ये बता दूंगा अभी तो। उसके बाद देखिए भाई, एक है 20 ग्रुप की बात है। ठीक है, 20 ग्रुप में भाई आप लोगों को मैं बचकर रहने के लिए इसलिए कह रहा हूँ, अभी है ना मामला है सुप्रीम कोर्ट में, मामला है सुप्रीम कोर्ट में, और जो कुछ होगा ना इससे ऊपर भाई कोई कहाँ जाएगा। एक बार सोच कर देखिए, जो कुछ होना होगा इससे ऊपर कोई कहाँ जाएगा। लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी है, सुनने में भी आया, और मेरे पास भी एक दो के मैसेज आए कि सर ऐसे ऐसे हो रहा है हमारे साथ, ये कहा जा रहा है कि आप पिटिशनर बन जाइए, ये बन जाइए, वो बन जाइए। भाई किसी एक पर रूल लागू नहीं होगा, जो भी डिसीजन आएगा सभी के लिए आएगा। और खुद HSSC क्या कर रही है अपनी तरफ से, या सरकार मान लीजिए, सरकार अपनी तरफ से वहाँ पर लगे हुए हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, उन्होंने जो भी वकील करना था वो ऑलरेडी कर चुके हैं आप लोगों के 20 ग्रुप को बचाने के लिए। आपकी ज्वाइनिंग को अगर कोई खतरा होता है तो वो सरकार के लिए भी खतरा है, इस बात का ध्यान रखिए। अगर आपसे कोई पैसे मांगता है कि पिटिशनर बन जाइए, ये बन जाइए, भाई बकवास है सब। ठीक है, मेरा तो मानना यही है। लेकिन फिर भी किसी भाई को भाई बुरा लगे तो लगे, लेकिन एक चीज़ बता दूं कि अभी के टाइम पर है ना, किसी को पैसे मत देना। ठीक है, क्योंकि जो अब फाइनल डिसीजन रहेगा, ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों को हटाएंगे और कुछ को रखेंगे, या तो सबको रखेंगे, या जो भी अप्लाई होगा वो सब पर होगा। तो देखिए इन 20 ग्रुप पर भाई, ठीक है, और जहाँ तक मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि इन 20 ग्रुप वालों का किसी का कुछ नहीं होने वाला, आराम से इनकी जॉब बच जाएगी, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। 99% श्योर हूँ मैं इस चीज़ के लिए। 1% मैं आप लोगों को ये कहता हूँ, क्योंकि आप लोग है ना पैसे देकर नहीं लगे हुए भाई, अपनी मेहनत से लगे हुए हो। अपना काम करते रहिए, साथ में प्रिपरेशन करते रहिए एग्ज़ाम की। जो कोर्ट का डिसीजन रहेगा, माननीय हाई सुप्रीम कोर्ट का, वो आप लोगों को पता चल जाएगा। अगर ज़रूरत हुई तो एग्ज़ाम दे लेना, जिसके 1% चांस है। ठीक है, और भाई जब बात कोई भी मामला है ना हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में होता है, तो आप 100% ये नहीं कह सकते कोई भी कि क्या रहने वाला है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता रहा हूँ, 99% चांस है कि आपकी भर्ती को कुछ नहीं होने वाला। तो आप लोग प्रिपरेशन भी करें। अगर आप लोग ये होता कि हाँ भाई बिना पढ़े लगे हो, फिर तो ये सोचते कि हाँ ऐसे काम नहीं चलेगा। लेकिन आप लोग पढ़ लिख कर लगे हुए हो, किसी ने कोई पैसा नहीं दे रखा, किसी ने कुछ नहीं कर रखा, तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन साथ में करते रहें। ठीक है, तो आप लोगों के लिए तो यही है भाई, 99% चांस है आप लोग सेफ हो। अब उसके बाद बात करते हैं भाई न्यू वैकेंसी। और भाई ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसे भी ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से, मंकित 72, इसे जरूर ज्वाइन करें। यहाँ पर देखिए आप, जो जिन चीज़ों की मैं वीडियो भी नहीं बनाता हूँ ना,
वो सारी की सारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, क्योंकि समय नहीं होता भाई मेरे पास भी इतना। और दूसरा, अगर आपके काम की इन्फॉर्मेशन हो तो आप लोग भी यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा भाई करोगे क्या, मतलब टाइम पास थोड़ी करने आते हो, आप लोगों को पढ़ना है यार, सीधी सी बात है, पढ़ना है। अब देख लीजिए, ये बता देता हूँ कौन सी वैकेंसी निकली और फिर बताऊँगा कितनी और निकलेंगी और कौन कौन से पदों पर। तो ये रही HPSC की तरफ से ग्रुप बी आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर की निकली है वैकेंसी। चाहिए क्या इसमें वो बता देता हूँ, वैकेंसी कितनी है, फिर ये बताऊँगा कि और किस किस डिपार्टमेंट में निकलेंगी। तो आप लोगों को ये पता चल जाएगा, जो साथी मेरे तैयारी कर रहे हैं, जो मेरे कहने पर तैयारी पर लग गए थे। 805 वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। जनरल की 427, SC की 161, BCA 88, BCB 48, EWS की 81, टोटल 805। एक्स सर्विसमैन जनरल 25, एक्स सर्विसमैन SC 8। यहाँ पर सारी चीज़ें देख लीजिए। और 22 तारीख से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 12 जुलाई तक चलेंगे, ठीक है। और भाई साथ में एलिजिबिलिटी क्या है, कहाँ गया भाई, नेम ऑफ द पोस्ट कहाँ चला गया, ये रहा, एसेंशियल क्वालिफिकेशन। जिसने BAMS कर रखे है, डिग्री इन आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, नॉलेज ऑफ हिंदी अप टू मैट्रिक। तो ये आपको पता चल गई, ठीक है। रजिस्टर्ड विद बोर्ड ऑफ आयुर्वेदिक यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन हरियाणा। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए भाई आपके पास। दूसरा, एक तो ये हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको और वैकेंसीज बता देता हूँ भाई, जिन साथियों को नहीं पता है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जुलाई में आपकी वैकेंसी आने वाली है भाई। जुलाई में आपकी वैकेंसी है, लगभग 2300 के आसपास है, ठीक है। वैसे वैकेंसी है वो 3500 से ऊपर, लेकिन 2300 के आसपास जो मैंने अभी तक सुना है कि आपकी वैकेंसी आएगी असिस्टेंट प्रोफेसर की। असिस्टेंट प्रोफेसर की HPSC के थ्रू 2300 वैकेंसी है। इसके अलावा कंडक्टर की वैकेंसी आएंगी। कंडक्टर की वैकेंसी भाई, जिन भाइयों के पास लाइसेंस है, शायद 45 डेज का बनता है लाइसेंस, कंडक्टर के लिए अलग से होता है और ड्राइवर के लिए अलग से होता है, ठीक है। एक कोर्स होता है, आई थिंक 45 डेज का है या अब 90 का कर दिया, ये मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो एक भाई मिले थे कल, वो बता रहे थे कि उनके पास है ये लाइसेंस, उन्होंने 45 डेज का बनवाया था उस समय। तो ये लाइसेंस इसके लिए चाहिए होता है। कंडक्टर का मैंने आपको बता दिया, HPSC की मैंने और भर्तियाँ बता दी। इसके अलावा HPSC की वैकेंसी जो और भी है, ग्रुप बी की है ना, जो ग्रुप A और B की आपकी वैकेंसीज और भी है मेरे भाइयों, ग्रेजुएशन बेस पर है, ठीक है। ग्रेजुएशन बेस पर भी वैकेंसीज है आप लोग। और एक और चीज़ बता दूं, अगर आप लोगों को ना पता हो, अभी एक बार फिर से HCS की वैकेंसीज निकल सकती है, ये भी प्रोबेबिलिटी है। और जितनी वैकेंसीज अभी निकल रही है ना, मैंने आपको बताई थी 5000 के आसपास वैकेंसी निकलेगी, 5 से 6000 ग्रुप बी की। आप लोगों को लगता था ऐसे ही कह रहे हैं, लेकिन मैंने तब भी कहा था अपनी प्रिपरेशन करो, एग्ज़ाम भी होगा, फाइनल ज्वाइनिंग भी होगी, सारे काम होंगे इनके। अब आप लोगों के ऊपर है, आप मानते हो नहीं मानते हो वो आप लोग देखो, ठीक है। मेरा काम है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना। ग्रेजुएशन बेस पर भी आपको ऐसी ऐसी जॉब मिल जाएगी भाई, कंपटीशन भी कम है, ठीक है। कंपटीशन भी कम है, बस आप अपनी तरफ से 100% दीजिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप लोग पढ़ते नहीं हो, आप लोगों का ध्यान रहता है मैक्सिमम का कि उन्होंने ये कहा है, उस यूट्यूबर ने ये कह दिया, उस टीचर ने ये कह दिया। भाई आपको जो अच्छा लगता है उसको फॉलो करो, ठीक है। दिमाग आपके पास भी है, सुनो, लगे कि नहीं है काम की चीज़ें छोड़ो, ठीक है। सीधी सी बात है, जितना कम हो सके ना उतना कम टाइम वेस्ट करो अपना, पढ़ाई पर ध्यान दो, स्टडी पर काम आएगा। रेलवे में अभी है ना वैकेंसी निकलने वाली है, रेलवे NTPC की वैकेंसी निकलेंगी। जो टेक्निकल वाले मेरे भाई हैं उनके लिए JEE की वैकेंसी निकलेंगी। ALP की अभी निकल चुकी, ठीक है। टेक्नीशियन की अभी निकली हुई है, बढ़ा दी गई है 5000 से वैकेंसी। ये सीधी कितनी की थी भाई, ये शायद 18000 तो ये ALP की कर दी, और ये 9000 से 30-32 टेक्नीशियन की। तो आप लोग ये देख लीजिए, ठीक है। ये मैंने अभी तक नोटिस देखा, ऑफिशियल जैसे ही ऑफिशियल एक तो आ चुका, दूसरा नहीं आया, आते ही मैं यहाँ पर पोस्ट कर दूंगा। तो NTPC की भी वैकेंसी खूब सारी आएंगी, JEE की भी आएंगी। अब आप लोग के ऊपर है भाई, आप लोग प्रिपरेशन कैसी करते हो कैसी नहीं। अभी से करोगे तो कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। ऐसे ही रोते रहना, कभी सरकार को कोसना, कभी किसी को कोसना, ठीक है। तो अपनी वैकेंसी इस लेवल की, अपनी तैयारी इस लेवल की रखे। देखिए जो आप हरियाणा की तैयारी कर रहे हो ना, SSC का अभी पूरा पैटर्न आ जाता है इसमें, आप लोगों को अच्छे से पता है।
अगर आप एसएससी में हरियाणा जीके और ऐड करोगे ना, तब जाकर आपका हरियाणा का सिलेबस पूरा होता है। मानते हो ये चीज़? तो फिर ध्यान क्यों नहीं देते भाई इस बात पर? ज़्यादा ज्ञान हो जाएगा आप लोगों के लिए आज के लिए, ठीक है। लाइव सेशन में आऊँगा तब बताऊँगा बाकी चीज़ें। तो अभी भाई मेरा काम यही रहता है कि ज़्यादा क्या है ना, ज़्यादा वीडियो बनाई जाए। अगर ज़रूरी है तो मैं वीडियो बनाता हूँ, नहीं तो मैं नहीं बनाता भाई, क्योंकि ये आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ स्टडी का टाइम है, ठीक है। और पर्टिकुलर मैं ऊपर लिख भी देता हूँ कि किस चीज़ की वीडियो है, आपने ध्यान भी दिया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।